प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और फिर एक बार उसकी उपस्थिति रोज के समान हमारे मध्य में है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप जिस भी स्थान पर है, जिस भी परिस्थिति में है, अगर परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना हुआ है तो आप विजय से विजय की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। नेवर अलाउ डेविल टू स्टील द जॉय ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम योर लाइफ। हालेलुया। शत्रु को कभी भी अनुमति मत दीजिए, कभी भी अधिकार मत दीजिए कि वो आपके जीवन से परमेश्वर के आनंद और सुकून या शांति को लेकर जा सके या चुरा सके। हालेलुया। नो मैटर बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड व्हाट सिचुएशंस यू आर इन, व्हाट सर्कमस्टांसेस यू आर इन, आप किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, ये सब सेकेंडरी होता है। प्राथमिकता परमेश्वर है। हालेलुया। योर प्रायोरिटी शुड बी योर गॉड। हालेलुया। और जब परमेश्वर सर्वप्रथम होता है, जो कुछ भी तुम करो तो तुम यहोवा को स्मरण कर करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। सो परमेश्वर लगातार धर्मी के जीवन में बना रहता है, हमको उसको थाम कर खड़े रहना जरूरी है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जीवन के उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दी है। कल जो हमने अध्ययन किया था, कुछ लोगों के मुझे फोन कॉल्स आए थे, कुछ लोगों को शायद बुरा लगा। कुछ पासवानों ने कल मुझे फोन किया था और उन्होंने कहा, अरे आप पास साहब कैसा बोल रहे, कलीसिया गलत तो नहीं समझ जाएगी इन बातों को। मैंने कहा नहीं, जब आप सत्य को जानते हो तभी आप स्वतंत्र होते हो। हालेलुया। एंड एज आई टोल्ड ईच वन ऑफ यू बिफोर ऑल्सो, मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, आई एम नॉट हियर टू सिट एंड टू प्रीच द गॉस्पेल टू प्लीज यू, बट आई एम following what God has told me to do. I am following the command of the Lord. Hallelujah. मैं यहाँ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए दिन प्रतिदिन आता हूँ। हालेलुया। मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रचार नहीं करता, जो प्रभु मुझे कहता है मैं वही आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। Amen. And when I was talking to them, मैंने उनसे कहा, अरे पास्टर ये तो अभी बिगिनिंग है, अभी तो और आने वाला है आगे। So he said, okay, we will pray for you. Amen. So कल हमने जो बातें सीखी थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने वाचा के बाहर जाकर काम नहीं करेगा। आपको अगर बुरा लगता है वचन के थ्रू, कई बार होता है ना कि जब पासवान हमको कुछ प्रचार करते हैं तो हमको ऐसा लगता है हाँ ये इस व्यक्ति के लिए सही है, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था, पास्टर इसको ही बोल रहे क्योंकि मैंने पास्टर को बताया था इनके बारे में। नहीं, अगर आपको उस समय ऐसा लग रहा है तो वो प्रचार आपके लिए किया जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे। आज फिर एक बार हम आर्मर ऑफ गॉड के अध्ययन को करने जा रहे हैं, परमेश्वर के कवच के विषय में सीखने जा रहे हैं। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है प्रियो, वो है भजन संहिता 31 और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 31 वर्सेस 1 to 6। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर मेरे साथ इन वचनों को पढ़े। आमेन। लेट अस प्रे टुगेदर। Psalm 31 says, In you, O Lord, do I take refuge. Let me never be put to shame. In your righteousness, deliver me. Incline your ear to me. Rescue me speedily. Be a rock of refuge for me, a strong fortress to save me. For you are my rock and my fortress. And for your name's sake, you lead me and guide me. You take me out of the net they have hidden for me. For you are my refuge. Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful God. I hate those who pay regard to worthless idols, but I trust in the Lord. Hallelujah. ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। वचन कहता है, हिंदी में फिर एक बार पढ़ेंगे, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा
ही पर है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। अब प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें रोज कुछ ना कुछ सिखाता है। जब आज मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने पहले ही वचन को पढ़ते समय मुझसे पूछा, ये जो वचन लिखा गया है ये तो दाऊद ने लिखा है, पर क्या इस वचन के अनुसार तू भी मुझ पर भरोसा करता है क्या? क्योंकि यहाँ कहते हैं, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। मैंने प्रभु से कहा, यस लॉर्ड, आई ट्रस्ट इन यू कंप्लीटली। आमीन। क्योंकि भजन संहिता उसके 34 और 6 में लिखा है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुख कभी भी काला नहीं होने पाया। आमीन। मुझे सडनली वो वचन स्मरण आया और मैंने कहा, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, लेकिन मैं तेरे विश्वास में बढ़ता चला जाने पाऊँ, इसलिए तू मेरा रोज उपाय कर। हालेलुया। बहुत जरूरी है हमको अपने जीवन में विश्वास में आगे बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर के हाथों को थाम कर रखना, उसकी संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। आमीन। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि वचन कहता है, दाऊद लिखता है, तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हालेलुया। इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। ऑलवेज रिमेंबर, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टडी टुडे, that your focus should be, your priority should be your God. हालेलुया। आपके जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैज टू बी गॉड। आमीन। परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर ही होना चाहिए प्रियो। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके आगे चलता है तो दाऊद कहता है, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। आगे आपको वही व्यक्ति लेकर जा सकता है जो पहले से आपके आगे होता है। हालेलुया। देखिए, पीछे का व्यक्ति आपको पुश करेगा, आपको धक्का देगा, पर उस धक्का खाने की वजह से कई बार आपके जीवन में ठोकर भी खा सकते हो। आमीन। लेकिन आगे चलने के लिए आपके आगे जो व्यक्ति होता है वो आपको मार्ग दिखलाता है, वो आपकी अगुवाई करता है। और वचन हम सब जानते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। वो मेरे मार्ग में मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन कहता है, जो जाल शत्रु ने मेरे लिए बिछाया उससे तूने मुझको छुड़ा लिया है। मैं छुड़ाले नहीं पड़ता हूं, मैं अक्सर कहता हूं, प्रभु जो जाल शत्रु ने मेरे विरोध बिछाया था, तूने मुझे उससे छुड़ा लिया है। अर्थात हम उसमें फंसे हुए थे, जो फंसेगा वही तो छुड़ाया जाएगा। आमीन। एक समय था जब हम अंधकार के जाल में फंसे हुए थे, पर परमेश्वर ने इस जाल से हमें आजाद कर दिया। अभी हम गीत गाते हैं ना, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। आमीन। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आमीन। प्रियो, मानो जब हम उस जाल में फंसे हुए थे तो परमेश्वर का लहू उस जाल पर गिरा, और परमेश्वर का लहू मानो उस जाल के लिए तेजाब बन गया, और उस जाल को समाप्त करके परमेश्वर ने हमें उस लहू के द्वारा आजाद कर दिया। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें जाल से छुड़ा लिया है, इसीलिए लगातार हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, है सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। किस बात का मोल, किस बात का दाम दिया है यीशु मसीह ने? लहू का दाम। मैंने अभी आपको बताया था, जाल से आजाद करने के लिए यीशु ने अपने लहू को उंडेला। अब वचन कहता है, तुम लहू के दाम को देकर मोल ले लिए गए हो। आमीन। दिस इज व्हाट द गॉड इज कंफर्मिंग हियर। अब हम मुक्त जाति कहलाते हैं, हम आजाद पंछी है। अब हम कैद में नहीं हैं, हम शत्रु के कमांड में नहीं है, क्योंकि शत्रु का जो कमांड था वो अब मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर ने सौंप दिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हमसे बातचीत करता है और रोज हमें आशीषों से भरता है। हालेलुया। ये समय है जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे और फिर एक बार हम आर्मर ऑफ गॉड, जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, हम उस विषय की ओर बढ़ेंगे। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद हो परमेश्वर पिता।
तू महान है, तू जीवित है, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। प्रभु आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, तूने अब तक हमको संभाल कर रखा, हम तेरी स्तुति करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने कार्य के स्थानों से, अपनी सेवकाई से यीशु नासरी के नाम से उसे भागने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। हम उसे यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। उसकी हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, इस समय मैं अपने लोगों को और अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबो देता हूँ राजा। प्रभु जी, अपने स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर। हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं पिता। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमसे वे गुनाहों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार परमेश्वर के कवच के बारे में, आर्मर ऑफ गॉड के विषय में सीख रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि जब हम युद्ध की भूमि में होते हैं, कुछ लोगों ने को शायद समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे कुछ पासबानों ने भी फ़ोन किया था। कल मैंने आपको एक बताया था कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, देखिए युद्ध भूमि में तो आप रोज है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में हैं, रोज हम युद्ध में खड़े रहते हैं, रोज हम युद्ध भूमि में पाए जाते हैं। क्योंकि शत्रु को जब आप एक बार हरा देते हैं तो शत्रु शांत नहीं बैठता है, वो दोबारा आप पर हमला करता है। इसीलिए हम हमेशा युद्ध भूमि में रहते हैं। और जब युद्ध होता है तो क्या होता है, तलवारें चलती है बहुत सारा। मैं आपको फिजिकल उदाहरण दे रहा था। जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने कल मुझे फोन कॉल्स किए थे, आज भी किए थे, वो लोग ध्यान से सुने। मैंने आपको कल बताया था कि जैसे रामायण और महाभारत की कहानियों में जो हमने देखा कि कैसे युद्ध होता है और फिर शत्रु एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, विरोधी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, और किस प्रकार से जमीन से धूल उठती है और बहुत सारा वहां पर तूफान जैसा माहौल हो जाता है, और कैसे उस तूफान भरी परिस्थिति में भी वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मैं आपको फिजिकल उदाहरण के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा था। आमीन। सो जब आप आपके आत्मिक युद्ध में रहते हैं और जब वहां पर धूल उड़ती है और बहुत सारे आपको सामने धुंधला दिखाई देता है, धुआं उठता है, बॉम्ब फूटते हैं, मिसाइल्स गिराई जाती है, और धुएं के वजह से और धूल के वजह से आपको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब वो धूल कुछ समय बाद थम जाती है तो आप क्या देखते हैं कि आपका शत्रु आपके पांव के नीचे धराशायी, समाप्त, नष्ट हो चुका है, और आपके साथ आपका स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा खड़ा हुआ है। हालेलुया। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। कई लोग हैं जो मिसअंडरस्टूड कर गए शायद उस बात को, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये दृश्य कि शत्रु आपके पांव के नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है, ये केवल तभी संभव होता है when you are standing firm in faith। हालेलुया। जब आप उस युद्ध की भूमि में विश्वास के साथ स्थिर खड़े रहते हैं। हालेलुया। कितने भी आंधी तूफान आ जाए, कितने भी शत्रु आपके विरोध में छावनी डाल दे, पर जब आप डरते नहीं है और स्थिरता के साथ उस युद्ध में खड़े होते हैं, तब जब वो तूफान थम जाता है, वो धूल सारी जमीन पर चिपक जाती है, धुआं नष्ट हो जाता है, जब आपको धुंधले से स्पष्ट दिखाई देता है, तो आपको क्या दिखता है कि शत्रु आपके पांव के नीचे खड़ा है और परमेश्वर आपकी सहायता के लिए आपके साथ खड़ा पाया जाता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल मैंने आपको बोला था कि अभी ये चर्च का गेम खेलने का समय खत्म हो गया है। वो पास्टर ऐसा, वो हमारी भेड़ को चुरा कर लेकर गया, उसने वो कर लिया, उसने ये कर लिया, अरे वो लोगों को बरगला कर अपने चर्च में बुलाता है, झूठे वायदे करता है, वो तो गेहूं बांटता है, वो तो, ये सब हमको बंद करना पड़ेगा। आमीन। कम आउट ऑफ इट। नाउ वी आर क्वाइट मच्योर इन द स्पिरिट। आमीन। ऐसा मेरा विश्वास है कि अब हाँ, उसका एक समय होता है, आप नई नई सेवकाई करते हैं, हमारी परिपक्वता कम होती है, हमारी मैच्योरिटी लेवल कम होती है, तब ये सब बातें होना नो मैटर होता है।
लेकिन अब हम इतने वर्षों से सेवकाई कर रहे हैं, इस यूट्यूब पर ही हम लोग 2 वर्षों से अधिक से समय से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा विश्वास है अभी तो आप कम से कम परिपक्वता की ओर बहुत अधिक आगे बढ़ चुके हैं। सो नाउ स्टॉप प्लेइंग द ब्लेमिंग गेम, एक दूसरे के ऊपर आरोप करने का वो सब बंद होना चाहिए। वो सब इमैच्योर लोग करते हैं। आमीन। हमको ये सब बंद करना पड़ेगा, हमको सबके लिए प्रार्थना करनी होगी। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द चर्च टू कम टू यूनाइट टुगेदर एंड टू स्टैंड अग्रेसिवली एंड टू बी इन द वॉर अग्रेसिवली। आपको अब युद्ध की भूमि में बड़े आक्रामकता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक 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 करके बढ़ेगा तो यू नो द रूल ऑफ डिवाइडिंग। हालेलुया। ब्रिटिश ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल किया और 2 देशों, एक बड़े देश को 2 भागों में भाग दिया। आमीन। सो शत्रु को आप ये मौका मत दीजिए कि वो आपके बीच में फूट को उत्पन्न करे और आप सब अलग अलग हो जाए, क्योंकि जब आप अलग अलग हो जाते हैं आप शत्रु का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। इफ यू वांट टू विन द बैटल, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम विक्ट्री टुवर्ड्स विक्ट्री, देन यू नीड 2 थिंग्स। नंबर 1, यू नीड द हेड, दैट इज क्राइस्ट विथ यू। आपको मसीह की जरूरत होती है। नंबर 2, यू नीड टू बी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। अगर आप आपके शहर को, आपके राष्ट्र को, आपके देश को जीतना चाहते हैं तो आपको मसीह की देह में होकर काम करना पड़ेगा। हालेलुया। कम आउट ऑफ इट। वो ऐसा कैसा उसको पास्टर बना दिए, वो ऐसा कैसा वर्शिप लीडर बन गया, मैं तो अच्छा बजाता हूं, मुझे मौका नहीं देते, मैं कल दूसरे चर्च जाऊंगा। नहीं, आप जीवन भर घोंसला बदलने वाली चिड़िया के समान आप घूमते रह जाएंगे, लेकिन आप सुकून को कभी पाने नहीं पाएंगे। बट जब आप मसीह की देह में जुड़ जाएंगे, आपकी सामर्थ्य, मेरी बाई और 1000 और मेरी दाई और 10,000 गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जब आप मसीह की देह में होते हैं, हो सकता है आप अकेले हो तो आप 1000 को भारी हो, लेकिन जब आप मसीह की देह में चले जाते हो तो आप 10,000 को भारी हो जाते हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि हो, वो समझे कि प्रभु आपको क्या सिखाना चाह रहा है। आमीन। वी ऑल आर वन इन क्राइस्ट, यू नो। बट अब समय आ गया है कि इंडिविजुअली फाइट नहीं करना है, एक साथ होकर आक्रामकता के साथ अग्रेसिवली वी हैव टू स्टैंड बिफोर द डेविल। हालेलुया। हमको एक मन एक चित्त होकर पूरे आक्रामकता के साथ, पूरे पावर के साथ शत्रु का सामना करना है। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस वर्ड अग्रेसिव, इन बाइबल वर्ड अग्रेसिव इंप्लाइज अ बोल्ड और एनर्जेटिक बोल सकते हैं, या और अ बोल्ड परस्यूट ऑफ वंस गोल्स। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो फिर से एक बार लिख ले, मैं आपको पहले अंग्रेजी में बताता हूं फिर हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। अग्रेसिव इंप्लाइज अ बोल्ड एंड एनर्जेटिक परस्यूट ऑफ वंस गोल्स। हालेलुया। इसको हिंदी में अगर मैं समझाऊंगा तो अग्रेसिव का अर्थ होता है, अग्रेसिव शब्द का अर्थ होता है कि एक बहुत ही धाड़सी और साहसी और बहुत एनर्जी से भरा हुआ एक ऐसी तलाश की ओर आपको बढ़ना है। परस्यूट का अर्थ होता है ऐसे तलाश की ओर जो आपको आपके लक्ष्य को भेदने की ओर लेकर बढ़े। हालेलुया। लेकिन आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने की वो तलाश कैसे होनी चाहिए? डरते डरते नहीं, बोल्ड एंड एनर्जेटिक, है ना। साहस होना चाहिए आप में, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए कि मैं उस गोल की ओर बढ़ूंगा और मैं उस गोल की तलाश करके रहूंगा। और वहां बढ़ने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा? बोल्डली एंड विथ एनर्जी। उसको अग्रेसिव कहा जाता है, अग्रेसिवनेस के साथ। आमीन। बिलीवर्ड पीपल ऑफ गॉड, यू कैन जस्ट सिट बैक एंड होप दैट यू विल गेट अ ब्रेक इन योर लाइफ। आमीन। अग्रेसिव स्टेप आप जब तक नहीं लेंगे आपके सेवकाई में, आपके जीवन में, आपके वैयक्तिक, आपके कॉर्पोरेट जीवन में, जब तक आप साहसी कदम को नहीं बढ़ाएंगे, अग्रेसिव स्टेप नहीं लेंगे, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उस गोल की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, उस लक्ष्य की ओर जो परमेश्वर ने आपके लिए तय कर रखा है। हालेलुया। आप सिर्फ ये बोलकर, यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एट ऑन द चेयर, या आराम कुर्सी पर बैठ के आप आराम से बैठ नहीं सकते हैं कि परमेश्वर, इस आशा के साथ मत बैठिए इस चेयर पे कि एक दिन परमेश्वर आएगा और मेरे जीवन में आशीषों को उंडेल देगा। नो, दिस वे यू विल नेवर रिसीव ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आमीन। You have to be aggressive. You have to take a bold step towards your goal, and then you see that the Lord is good. Hallelujah. तब आप जानेंगे कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। आप अपने स्थान पर बैठकर ये कह नहीं सकते अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करूंगा,
अगर आप इस सोच में रह जाएंगे तो आपके हाथ में निराशा लगेगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नहीं भैया बहुत कोशिश कर ली, अभी मुझे नहीं लगता कुछ होगा। नो नो नो, बहुत कोशिश कर ली लेकिन उतनी नहीं कि जो परमेश्वर करने को चाह रहा है आपके द्वारा। हालेलुया। सो कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। आमेन। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। आमेन। जब तक सांस में सांस है कोशिश करते रहे, सक्सेस विल कम इन योर लाइफ फॉर श्योर। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में जरूर पूर्ण होगी और हमेशा याद रखिएगा जो परमेश्वर की इच्छा है वो भलाई को ही लेकर आएगी। आमीन। पास्टर, मैं अपने वाइफ के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था। पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा, और वो 12 साल से कैंसर से जूझ रही थी और बहुत तकलीफ सही। हम लोग रोज प्रार्थना करते थे पास्टर जी कि परमेश्वर का वचन कहता है वो उसे जरूर चंगाई देगा। तो जब वो मुझे वो सारी बातें बता रही थी, अभी तो आंटी की मृत्यु हो गई, और जब वो मुझे सारी बातें बता रहे थे और मैं जब उनके साथ उनके दुख में शामिल था तो मैं उनको एक बात बोला कि पास्टर साहब आपने मुझे 2 बातें बताई, बुरा मत मानिएगा। आपने ये कहा कि हम रोज प्रार्थना करते थे लेकिन कुछ समय बाद हम ये हमने तय कर लिया था कि अब लगता नहीं शायद कुछ बदलाव होगा, फालतू पैसा भी जा रहा है, पैसा है भी नहीं, हमारा कर्जा भी बढ़ रहा है। मैंने उनसे कहा पास्टर साहब आपने 2 बातें कही, एक आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, दूसरा आप नकारात्मक कन्फेशन भी कर रहे हैं। मेरा कर्जा बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता अब ये ठीक होगी, फालतू हम इसका इलाज कर रहे हैं, पैसा भी व्यर्थ बर्बाद। तो आप 2 चीजें एक साथ नहीं कर सकते, आप 2 नाव पर एक साथ नहीं चल सकते हैं। आमीन। और अगर आप प्रार्थना में विश्वास में बने रहते और उसके बाद भी अगर मृत्यु हो जाती तो एटलीस्ट आप ये बोल सकते थे कि मैंने संभव प्रयत्न किए, मैंने प्रभु में हार नहीं मानी। लेकिन फिर पास्टर साहब मृत्यु क्यों हो गई? क्योंकि उनका उतना ही समय इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य से तय किया गया था। हालेलुया। सो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में घर बैठकर रहने से पूरी नहीं होती है। यू नीड टू टेक अग्रेसिव स्टेप, अ बोल्ड स्टेप इन योर लाइफ। आमीन। और उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और दिस इज द टाइम, ये अब समय में हम उस समय में आ चुके हैं व्हेन We have to wear the armor of God। अब ये समय आ गया है कि हम परमेश्वर के कवच को पहन ले and to take bold step against the enemy। हालेलुया। और हम अब ये समय में आ गए हैं कि हम परमेश्वर के आर्मर ऑफ गॉड अर्थात प्रभु के कवच को पहन ले और हम शत्रु का सामना बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ करें। हालेलुया। आमीन। See, when you will face your enemy, he will speak what he believes। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आज जब मैं इस पर मनन कर रहा था मुझे बड़ा आनंद हुआ जब प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा मुझसे इन बातें की, इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर शत्रु का जब आप सामना करते हैं तो शत्रु वही बात बोलेगा जिस पर वो विश्वास करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप वही बात बोलेंगे जिस पर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। बट एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, शत्रु जिस बात पर विश्वास करता है वो उसी बात को करेगा। आमीन। वो झूठ पर विश्वास करता है वो आपसे झूठी बात करेगा। वो निराशा और उदासी में विश्वास करता है वो उसी विषय में आपको कन्विक्ट करेगा। वो हार में बिलीव करता है क्योंकि वो खुद हारा हुआ है तो वो आपसे हार की ही बात करेगा। आमीन। नाउ इट्स इंडिपेंडेंटली योर कॉल एंड माय कॉल। ये हमारे इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट कॉल्स है कि हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं या ये परमेश्वर का वचन जो मेरे सामने रखा है मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। प्रियो, always remember he will speak only those things which he believes, but one thing you have to remind yourself always, he is not going to do it only on Sunday to Sunday। सिर्फ जब आप चर्च में जाएंगे तब वो आपको नहीं बरगलाएगा या तब वो अपनी बातों को आपके सामने पेश नहीं करेगा, हर पल हर क्षण करेगा। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। ही इज नॉट द डेविल हु विल वो संडे टू संडे काम करता है और मंडे टू सैटरडे रेस्ट करता है। नो। जैसे इजराइल का परमेश्वर ना तो ऊँगता है ना सोता है, वैसे ही अधलोक भी आपको कमजोर करने की हर संभव कोशिश हर पल और हर क्षण करता है। आमीन। जिसके सुनने के कान हो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। अब चुनाव आपका है कि आपकी जिम्मेदारी क्या कहती है, ये आपको डिसाइड करना है। हालेलुया। वी नीड टू बी मोर परसिस्टेंट देन डेविल।
हालेलुया, इस बात को याद रखिएगा, यू नीड टू बी मोर परसिस्टेंट देन व्हाट डेविल इज। आमेन। जैसे वो परसिस्टेंट है अपने कामों में, वो लगातार पीछा कर रहा है आपका कि आप इस पर विश्वास करें, इस पर करें, इस पर करें, इस पर करें, लेकिन वचन कहता है जैसा वो लगातार लगा हुआ है वैसे ही परमेश्वर के वचन में लगातार लिखा है कि लगातार प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया, कहां लिखा है मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, लगातार प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया, जैसे वो लगातार आपके खिलाफ प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स करता है, आप भी लगातार प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, आमीन। अगर शत्रु आपके पास आए और अगर वो आपसे कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अमित, पास्टर आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, तो आप भी कहे कि मैं भी यही चाहता हूं कि तू मेरे सामने रहे ताकि तू मुझसे मार खा सके और रोज मैं तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा कर सकूं। हालेलुया, क्या आपके पास इतना बड़ा विश्वास है क्या? हम तो क्या कर रहे हैं, शत्रु को देख रहे तो हम भाग रहे हैं, परिस्थिति आ रही है तो हम भाग रहे हैं। हमने प्रेमियों के बारे में भजन संहिता 78 में देखा, शस्त्र थे, अस्त्र थे, धनुर्विद्या में माहिर थे, कई युद्ध जीत चुके थे, फिर भी शत्रु को देखा, पीठ दिखाकर भाग गए। आमीन। नो नो नो, अगर शत्रु आपके पास आता है और कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं देखता हूं तू कैसे इस बीमारी से निजात पाएगा, मैं देखता हूं तू कैसे इस कर्जे से निकलेगा, आप और 2 कदम आगे बढ़िए। हाँ, मैं देखता हूं तू मुझे कैसे बीमार रख सकता है क्योंकि मेरे प्रभु का नाम तो यहोवा राफा है। मैं देखता हूं तू मुझे कैसे कर्जे में दबा कर रखेगा क्योंकि मेरा प्रभु का वचन तो कहता है कि वो धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं धनी बन जाऊं। तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता। व्हेन यू टेक अ स्टेप ऑफ फेथ, देन You resist him and he will flee from you. हालेलुया, जब आप विश्वास के कदम को एक कदम आगे बढ़ाकर चलते हो तब आप उसको आज्ञा देंगे और वो आपके सामने से भाग खड़ा होगा। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि हम शत्रु का विरोध करते हैं फिर भी वो वापस आ जाता है। यस, वो वापस आएगा क्योंकि वो उसका कैरेक्टर है, वो उसका स्वभाव है। आप तुर्रम खान है कि वो आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। वो जिसने परमेश्वर के पुत्र को नहीं छोड़ा, जिसने जंगल की परीक्षा से लेकर कलवरी की मृत्यु तक हर दिन हर बार परमेश्वर के पुत्र को परेशान किया, तो वो क्या वो आपको और मुझे नहीं करेगा? जरूर करेगा। कई लोगों को मैंने सुना है ये बोलते हुए कि अरे हम तो शत्रु का सामना करते हैं, विरोध भी करते हैं, वी ऑलवेज रेसिस्ट हिम बट ही अगेन कम बैक इन आवर लाइफ। यस, he will come because that is what is nature. But then what I have to do, pastor? But still keep resisting him. As simple as that. आता है तो विरोध करते रहिए, है ना, उसको भगाते रहिए, परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करते रहिए, उसको उसका काम करने दीजिए, आप आपका काम करें। वो अपना काम करना नहीं छोड़ता, आप अपना काम करना छोड़ते हैं, इसीलिए आप और मैं कई बार हार का सामना करते हैं। आमीन। हम एक समय तक प्रार्थना करते हैं, एक समय तक आराधना धन्यवाद देते हैं, उसके बाद टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है यीशु नासरी मसीहों के लिए। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। यू नीड टू बी परसिस्टेंट। आमीन। आपको लगातार प्रार्थना और विनती करनी है। जैसे वो रोज आपके ऊपर घाव करता है, जैसे वो रोज आपके ऊपर हमला करता है, आपको भी रोज विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर ने फिर एक बार वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। हमारा समय आज यहाँ पर समाप्त हो रहा है और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको अधिक बुद्धि और ज्ञान से भरे, ऐसा मैं प्रभु के सामने आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बट आई विल जस्ट वांट टू स्टॉप बाय सेइंग बी परसिस्टेंट। हालेलुया। आप हमेशा लगातार प्रार्थना और विनती में लगे रहे। जैसे शत्रु आपका विरोधी आपको कमजोर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, आप भी उसको लात मारने का एक भी मौका मत छोड़िए और परख कर देखिए कैसे परमेश्वर आपको उकाब की नाई ऊंची उड़ान में लेकर जाएगा। हालेलुया। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड प्रे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र अद्भुत प्रकाशन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार आज वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य से भरा, हम तेरा लाखों लाख गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु ये वचन हमारे मांस और गुदे में बने रहे, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर राजा। तू हमारे महिमा और मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है राजा। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं को हम आज यीशु के नाम से डांटते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में है, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे रहा है। आमीन। अगर आज के अध्ययन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ को भरा है, आशीष दी है, कोई गवाही रहेगी, जरूर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद बनिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।